नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, टॉपिक का नाम है उपसर्ग। उपसर्ग दोस्तों 101% पेपर में छपता है। ये जो सीरीज चल रही है आपकी, ये संस्कृत रणभूमि नाम से सीरीज चल रही है और यूपी टेट संस्कृत के लिए चल रही है, चाहे आपका पेपर 1 है या फिर पेपर 2 है। तो उपसर्ग के टॉप 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन व्याख्यात्मक सहित इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। एक महत्वपूर्ण सूचना आप समझ लीजिए, तभी बढ़ेंगे आगे। सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड का समय लगेगा। देखिए, यूपी टेट का या तो आपके पास पेपर 1 है या फिर पेपर 2 है। पेपर 1 या पेपर 2 किसी का भी पेपर आप देने जा रहे हैं तो संस्कृत के नोट्स, बेहतरीन नोट्स उपलब्ध हैं। देखिए, बेहतरीन संपूर्ण थ्योरी वाले नोट्स उपलब्ध हैं। 3000 MCQs टॉपिक वाइज बना दिए हैं। टॉपिक वाइज आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। PYQ 2011 से 22 तक मिलेंगे और साथ में 30 मॉडल पेपर भी मिलेंगे। मॉडल पेपर बहुत ही सटीक और अच्छे क्वालिटी के बनाए गए हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे डाले गए हैं। इन सब के लिए दोस्तों सहयोग राशि जो रखी गई है मात्र 99 रुपीज़ है। इस नंबर पे संपर्क करके ये प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी भी भाई बहन को ज़रूरत है तो आप ज़रूरत के हिसाब से इनको ले सकते हैं, और ज़रूरत नहीं है तो लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, 1 नंबर की भी बहुत वैल्यू है, ये बात आपको समझ लेना है। क्योंकि 81 नंबर रह गए तो भी बाहर हो गए और 89 रह गए तो भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो चलिए अब करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। तो चलिएगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, टॉप 30 क्वेश्चन है और व्याख्यात्मक आपको हल सहित मिलेंगे। देखो, क्वेश्चन कह रहा है प्रत्ययागमनम में जो शब्द है इसमें उपसर्ग कौन सा है? क्या प्रति है या फिर आ है, प्रतिधन आ है या फिर गम है? बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, प्रत्ययागमनम। तो एक तो बात समझ में आ रही है, ये जो है गम धातु है। ठीक है, गम धातु है, ये तो बात समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ पे तो आपसे उपसर्ग पूछा है, तो आपको बता दे। देखिए, इसमें क्या है, प्रत्यागमनम है ना, तो प्रति, प्रति, धन और आ, ये बड़ा आ, यानी यहाँ पे प्रति तथा आ दोनों उपसर्ग हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ये 2 उपसर्ग शब्द है। तो यहाँ पे जो है अब वो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बिल्कुल बेकार हो। चलिए अगला क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पढ़ो और जवाब दो। ठीक है, निर्गच्छति में प्रयुक्त तो जो उपसर्ग है वो कौन सा है? बताइएगा। उपसर्ग का अर्थ है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन चेंज कर दिया, उसने उपसर्ग नहीं पूछा बल्कि क्या पूछा, उपसर्ग का अर्थ पूछा है। समीप है, बाहर है, विशेष है या फिर विपरीत है? बताइएगा। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ उपसर्ग कौन सा है। तो सबसे पहले समझो यहाँ पे उपसर्ग, उपसर्ग जो है वो निरुपसर्ग है। कौन सा है? निरुपसर्ग है। और निरुपसर्ग का जो अर्थ होता है वो होता है दोस्तों बाहर। क्या होता है? बाहर होता है। उसका अर्थ क्या होता है? बाहर होता है या बाहर की ओर होता है। ठीक है, कुल मिला के इसका जो अर्थ बन रहा है वो है बाहर की ओर होता है, यानी बाहर। जो बी वाला ऑप्शन है ये आपका सही है। देखिए, पेपर में किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखो, उसने क्वेश्चन को, भाषा को चेंज किया थोड़ा सा, और भाषा को चेंज करके किस तरीके से उसने थोड़ा सा लेवल जो है कठिन कर दिया। तो आपको हर तरह से तैयार रहना है पेपर सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन को पढ़ो, ध्यान से जवाब दो। निम्न में से उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा नहीं है? देखो यहाँ पे दिया है नहीं। ऐसे आपको पेपर में कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन के लास्ट में नहीं चिपका देगा और आपको नहीं, जल्दबाजी में वहाँ पे दिखाई नहीं देगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से एग्जाम हॉल में पढ़िएगा। ठीक है, उपविशति, समागच्छति, बालकाः और प्रहरति। बताइएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 4 में से एक जवाब आपको देना है। चलो यहाँ पे समझो। देखो, जो बालका है आपका, ये जो है ये आपका है बालका। ठीक है, बालका। ठीक, बालका साधारण प्रतिपादक शब्द है, इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है। ठीक है, बकाया सभी में देखिए उपसर्ग लगा है,
उप लगा है, सम लगा है और प्रा लगा है, सभी में उपसर्ग लगा है, उपसर्ग प्लस धातु से बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा आपका सी ऑप्शन होगा। ठीक है, चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। चीज़ें आपको समझ में आएंगी तो आप कमेंट अवश्य करिएगा, और नहीं भी आए तो भी कमेंट करिएगा। कमेंट करने का मतलब है हमें समझ में आता है कि जो चीज़ें हम करा रहे हैं वो कितना आपको समझ में आ रहा है। चलो, इसमें देखो विगत शब्द में उपसर्ग कौन सा है, तो उपसर्ग इसमें आपको बताना है। बी उपसर्ग है, गत उपसर्ग है, बी धन गा उपसर्ग है या फिर ता उपसर्ग है। देखो विगत शब्द में कौन सा उपसर्ग है ये आपको बताना है। चलो, बी विगत में देखिए, विगत में मैं आपको बता दूं इसमें बी उपसर्ग है, बी उपसर्ग है, और इसका जो अर्थ होता है मैं आपको अर्थ भी बता रहा हूं क्योंकि पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है। इसका जो अर्थ होता है बी का, वो होता है अलग होना। क्या होता है? अलग होना। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या होगा, ए वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। आपको अगर संस्कृत पढ़नी है, संस्कृत आपको बिल्कुल नहीं आती, तो पहले तो ये काम करो कि आप भाई नोट्स ज़रूर लो। ठीक है, कंटेंट आपके पास होना चाहिए। कंटेंट आपके पास होगा तो आप बेहतरीन तैयारी कर पाओगे। कंटेंट नहीं होगा तो कहाँ से पढ़ोगे। आगच्छति शब्द का शुद्ध विग्रह बताओ। तो शुद्ध इसने देखिए विग्रह करके पूछ लिया। इस बार क्या है भैया, पहला ऑप्शन है अधि धन गच्छति, अध धन गच्छति, आ धन दिगच्छति और अधिक धन अच्छति। बताइएगा सही क्या होगा इसमें। तो दूसरी बात यह है, अगर आपको संस्कृत नहीं आती और अच्छे से आप पढ़ना चाहते हैं तो मैंने प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, एक एक वीडियो को अच्छे से देखिएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा, आप कहोगे सही जवाब होगा पहला वाला ऑप्शन, बिल्कुल सही है। ठीक है, आपको बता दें यहाँ पे अधि। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, अर्थ भी जानो, अर्थ जानना बहुत जरूरी है। अधि का जो अर्थ होता है वो होता है ऊपर। क्या होता है? ऊपर। अधिक या प्राप्ति का भाव देता है, अधिक या प्राप्ति का भाव देता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन को ध्यान से समझो और ध्यान से जवाब दो। क्वेश्चन कह रहा है संप्रति शब्द में उपसर्गों की संख्या है, कितनी है? 1 है, 2 है, 3 है या कोई नहीं है। देखिए हर टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा। अब देखो इसमें बताओ उपसर्गों की जो संख्या है वो कितनी है। ठीक है, तो आप कहोगे संप्रति। संप्रति में एक तो देखिए सम उपसर्ग है, एक तो क्या है, सम उपसर्ग है। दूसरे की बात करूं, दूसरा इसमें प्रा उपसर्ग है। क्या है? प्रा उपसर्ग है। तो आप यहाँ पे कहोगे इसमें जो उपसर्ग की संख्या है वो 2 है। उपसर्ग की संख्या कितनी है? 2 है। देखिए मैंने हर टाइप का क्वेश्चन डाला हुआ है क्योंकि आयोग इस बार पेपर बना रहा है तो वो किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी मेरे द्वारा क्वेश्चन कराया जाए और वो एग्जाम हॉल में फंसे ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है उपकारा। बताइए शब्द में, उपकारा शब्द में उपसर्ग का अर्थ है। देखो यहाँ पे उपसर्ग का अर्थ पूछा है। कितना होशियार है भैया ये पूछने वाला। क्या पूछा है इसने? विरोध है, समीप है, त्याग है या फिर निषेध है। अब देखो ध्यान से, देखो यहाँ पे उपसर्ग लगा है, ये तो आपको समझ में आ रहा है। उप का जो अर्थ होता है वो होता है दोस्तों समीप। समीप कह सकते हो या फिर कह सकते हो या सहायता। ठीक है, ये सहायता। ठीक, क्योंकि समीप या सहायता के भाव में आता है, इसलिए उपकार का अर्थ होता है सहायता करना। इसलिए उपकार का पूरा अर्थ क्या होता है? सहायता करना। तो क्या है? समीप होगा आपका। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, कमेंट करते रहिएगा कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं या फिर नहीं आ रही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन आपके लिए लाए हैं इस सेट में। देखो प्रणाम। ठीक है, प्रणामा शब्द में उपसर्ग है, तो उपसर्ग कौन सा है? कौन सा उपसर्ग है ये आपको देखना है। प्रा है या फिर पिर है, निर है, प्राधन ना, कौन सा होगा? ठीक है, आप कहोगे सर देखो प्रणाम में सीधा सीधा ध्यान रखो, प्रा उपसर्ग है ये वाला। ठीक है, प्रा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। अगर मैं विशेष अर्थ की बात करूं तो आदर या यह आगे झुकने का भाव प्रकट करता है। ये क्या है? आदर करने या फिर कह सकते हो आदर
या फिर कह सकते हो आगे झुकने का भाव प्रकट करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन होगा सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है इसको समझो। चलिए एक ऑप्शन आपका आगे है, देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से दुर उपसर्ग शब्द कौन सा है। देखिए दुर उपसर्ग की बात कर रहा है, कौन सा है ये आपको बताना है। तो क्या है, देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, दुर्जना, सुजना, सज्जना। ठीक है, 3 में से ही बताना है। अब देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपका है दुर। ठीक है, तो ये दुर उपसर्ग लगा है। ठीक है, दुर क्या है, उपसर्ग लगा है। और जो इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है बुरा। इसका अर्थ क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है, बुरा। बुरा होता है, या कह सकते हो आप कठिन। क्या होता है, कठिन होता है। ठीक है, तो दुर्जन का मतलब है बुरा व्यक्ति। दुर्जन का मतलब क्या है, बुरा व्यक्ति। तो यहाँ पे क्या होगा, दुर उपसर्ग किस में लगा है, दुर्जना, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही प्यार से समझिएगा। अब गच्छति, अब गच्छति शब्द का उपयुक्त अर्थ जो है वो क्या है। देखो यहाँ पे अर्थ पूछा गया है, क्या है, ऊपर जाता है, या फिर समझता है, त्याग करता है, या फिर विरोध करता है। तो अब गच्छति शब्द का प्रयुक्त अर्थ है वो क्या है। तो देखो अब गच्छति का जो अर्थ होता है वो है समझता है। क्या है, समझता है, ये अर्थ होता है दोस्तों, समझता है। ये आपको ध्यान रखना है, क्या होता है, समझता है। ठीक, यहाँ अब उपसर्ग ज्ञान या बोध का भाव देता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ जो अब है ना, ये अब, तो अब जो है वो उपसर्ग ज्ञान या बोध का भाव देता है। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है, समझता है। बी ऑप्शन आपका सही है। हर टाइप का मैंने क्वेश्चन इसलिए डाला है क्योंकि वो उपसर्ग से, टॉपिक तो उपसर्ग है, लेकिन उपसर्ग में भी कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में मैंने लिया है। पराभवा शब्द में उपसर्ग जो है वो कौन सा है बताइएगा। देखो इसमें परा है, परी है, परा है, या फिर अप है। ठीक है, और अर्थ भी जानिएगा। देखो परा है, इसमें क्या है, परा है, पहला वाला तो बिल्कुल सही है। ठीक, अब इसका थोड़ा सा अर्थ जान लो। परा का अर्थ होता है हार जाना या फिर दूर हो जाना। ठीक है, इसलिए पराभव का मतलब क्या हो गया, पराजय। पराभव का मतलब पराजय। चलिए चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा नी उपसर्ग से नहीं बना है। यहाँ पे देखो नहीं बना है। अब जो नहीं बना है उसको आपको पकड़ना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है निष्क्रमणम, बी ऑप्शन है निपतति, सी ऑप्शन है निबंधाः, निरिश्राः। बताइएगा सही ऑप्शन क्या है, सही जवाब क्या है। यहाँ पे समझो, पहले नी जो उपसर्ग है इसका अर्थ होता है, इसका जो अर्थ होता है नीचे भीतर का विशेष भाव होता है इसमें। ठीक है, तो जो ये शब्द है बताओ, नी उपसर्ग है ये वाला, ये किस में नहीं है। तो आप कहोगे सर ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डी में नहीं लगा है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पहचानो और समझो। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए समूप विशति में उपसर्ग का क्रम है। तो क्या क्रम है बताइएगा। देखो क्वेश्चन को पहचानो। सम धन उप, उप धन सम, सम धन बी, परि धन उप। बताइएगा सही क्या होगा, सही क्या होगा, सही जवाब आपको देना है। तो इसमें सही जवाब क्या होगा, आप कहोगे पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सम धन उप और धन विशति, यही तो बनेगा आपका। तो आपका पहला वाला जो ऑप्शन है सही होगा। ठीक है, पहले सम फिर उप उपसर्ग इसमें जुड़ेगा, पहले सम इसके बाद उप उपसर्ग इसमें जुड़ेगा। तो पहला वाला विकल्प सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है।
वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए, उद्दारा बताइए इसमें कौन सा उपसर्ग है? क्या उद है, उत है, ऊ है, अधि है? कौन सा है बताइएगा। सबसे पहले इसमें समझो उपसर्ग कौन सा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें है उद उपसर्ग। क्या है? उद उपसर्ग। अगर मैं इसके अर्थ की बात करूँ तो इसका अर्थ जो होता है वो होता है ऊपर उठना। क्या है? ऊपर उठाना। क्या होता है? ऊपर, ऊपर उठाना। या कह सकते हो आप बाहर निकलना। इसका अर्थ क्या होता है? बाहर निकलना। तो यहाँ पे जो होगा पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 15वां देखिए। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? आराम से क्वेश्चन को समझिए, इसके बाद ही जवाब दीजिए। अपमाना शब्द में उपसर्ग जो का भाव है वो क्या है बताओ। क्वेश्चन नंबर 15, क्या श्रेष्ठता है, निकटता है, हीनता है या फिर समता है? ये आपको पहचानना है। देखो अपमाना, यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे जो उपसर्ग लगा है आपका, तो उपसर्ग लगा है अप। जब अप उपसर्ग लगा है तो इसका मतलब होता है हीनता या तिरस्कार। क्या होता है? हीनता या तिरस्कार। इसलिए कहा जाता है अपमान का अर्थ सम्मान का अभाव होता है। अपमान का अर्थ क्या होता है? सम्मान का अभाव होता है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका? ये सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अप उपसर्ग है इसलिए हीनता या तिरस्कार का भाव देता है। तो यह भी क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है प्रतिपदते शब्द में उपसर्ग है, तो बताइएगा कौन सा उपसर्ग है। प्रति है, प्रा है, परि है या फिर अनु है? आप कहोगे क्वेश्चन अच्छा है, कोई परेशानी नहीं है। प्रति उपग्रह, प्रति उपसर्ग लगा है। प्रति उपसर्ग लगा है। प्रति का अर्थ होता है की ओर, की ओर, या कह सकते हो उत्तर में। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है की ओर। या तो ये सही है की ओर, ये भी लिखा हुआ आपका सही है, या फिर आ जाए उत्तर में, तो ये भी आपका सही है। क्या आ जाए? उत्तर में, तो ये भी आपका सही है। तो इसमें जो विकल्प होगा आपका ए वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए, मैंने आपसे कहा कि संस्कृत आपको अच्छे से पढ़नी है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। और अब तो देखिए थ्योरी वाला जो कंटेंट है वो संपूर्ण सिलेबस समाप्त हो चुका है। ये टॉपिक वाइज मैं आपकी रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है, अगला देखिए, और जो कंटेंट वाला है एक बार मैं फिर रिवाइज करा दूंगा 3-3, 4-4 टॉपिक को इकट्ठा करके। निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग जो है वो विशेषण रूपेण अर्थ देता है बताइएगा। बी है, सम है, अप है या फिर अनु है? सही शब्द आपको बताना है। देखो यहाँ पे समझो, बी समझो। देखो बी जो उपसर्ग है, बी उपसर्ग विशेषता, कौमा पृथक्करण या भिन्नता का अर्थ देता है। किसका अर्थ देता है? पृथक्करण या भिन्नता का अर्थ देता है। ठीक है, बी उपसर्ग विशेषता, पृथक्करण या कह सकते हो भिन्नता का अर्थ देता है। इसलिए विशेष रूपेण अर्थ वाला जो उपसर्ग होगा वो आपका क्या होगा भाई? बी वाला, यानी बी जो है पहला वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपकी समझ में आ रही हैं। देखिए मैं इसलिए समझा रहा हूँ अच्छे से, ताकि दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आपका गलत एग्जाम हॉल के अंदर ना हो। ठीक है, इसको थोड़ा सा स्पीड से भी पढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं जल्दी से समाप्त, लेकिन कोई आवश्यकता उसकी है नहीं, क्योंकि जब सीखोगे नहीं तो एग्जाम हॉल में क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो एक एक शब्द को, एक एक अक्षर को सीखना है। देखो उत्पत्ति। ठीक है, उत्पत्ति शब्द में धातु है कौन सी है? उतप है, पत है, पतीति है या तपत है? बताइएगा सही क्या होगा? सही क्या होगा? अब देखो आपने जो उपसर्ग पढ़ा होगा, उपसर्ग पढ़ा होगा उत। क्या पढ़ा होगा? उत उपसर्ग आपने पढ़ा होगा। ठीक, अब इसमें पूछ रहा है धातु है। ठीक है, धातु है तो धातु कौन सी है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो उत उपसर्ग है। उत उपसर्ग का मैं आपको अर्थ बता दूं पहले। इसका अर्थ होता है ऊपर उड़ना। क्या होता है? ऊपर उड़ना होता है इसका अर्थ। ठीक है, लेकिन उत्पत्ति, ठीक है, उत्पत्ति में मूल धातु क्या है?
तो मूल धातु आपसे पूछा है, तो मैं आपको बता दूं जो धातु है, धातु आपकी पत है, धातु जो है ये आपकी पत है। तो इसका मतलब क्या है, बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 19। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। अनुगच्छति शब्द का सही अर्थ क्या है? तो अनुगच्छति अर्थ का सही अर्थ क्या है? आगे जाता है, पीछे पीछे जाता है, विरोध करता है या फिर लौटता है। अब यहाँ पे आप देखो जो अनु है ना, अनु, अनु धन गच्छति, यही तो बनेगा, अनुधन गच्छति, अनुधन गच्छति। तो जो ये अनु है ना, अनु का अर्थ होता है पीछे पीछे होता है। क्या है? पीछे पीछे होता है, इसलिए शब्द का अर्थ है अनुसरण करना। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो आपका बी ऑप्शन होगा, पीछे पीछे जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, इसको समझो जरा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है परिक्रमा शब्द में उपसर्ग है। तो परिक्रमा शब्द में जो उपसर्ग है वो कौन सा है? प्रति है, परि है, पिरा है या फिर अपि है? आप कहोगे सर परिक्रमा में जो आपका उपसर्ग लगा है ये लगा है परि। ये क्या लगा है? परि। बी ऑप्शन सही है। परि का अर्थ क्या होता है? परि का अर्थ होता है चारों ओर होता है। क्या होता है? चारों ओर होता है, इसलिए परिक्रमा का मतलब हो गया चारों ओर घूमना। इस परिक्रमा का क्या मतलब हो गया? चारों ओर घूमना। चारों ओर क्या है? चारों ओर घूमना। ठीक है, उम्मीद करूँगा चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आप वीडियो को शेयर अवश्य करा करें, वीडियो को शेयर करिए, जिससे देखिए हर गरीब बच्चा घर बैठे आराम से यूपी टेट पहली बार में पास हो जाए। हर किसी का सपना होता है। ठीक है, तो आपके शेयर करने से दोस्तों, वीडियो शेयर करने से किसी का भला हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। भला करोगे आप दूसरों का, आपका भला हो जाएगा। अभिनंदनम, अभिनंदनम शब्द में उपसर्ग जो है वो क्या होगा? अनु होगा, अभि होगा, अधि होगा या फिर अब होगा? तो देखो यहाँ पे इसका साफ साफ बता दें, इसका जो उपसर्ग होगा वो होगा आपका अभि। क्या होगा? अभि। अगर हम अर्थ की बात करें तो इसका मतलब होता है, अभि का मतलब होता है सामने। सामने कह सकते हो या फिर कह सकते हो सम्मान पूर्वक होता है। क्या? सम्मान पूर्वक। तो इसका क्या है? बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन प्यारा है, जवाब भी दीजिएगा। निम्न में से कौन सा शब्द द्वि उपसर्ग युक्त है? तो कौन सा द्वि उपसर्ग सहित है, यानी दो उपसर्ग हैं जिसमें, उसका चयन आपको करना है। प्रगच्छति, समागमा, समुपेता और निर्गति। बताइएगा। चलिए थोड़ा सा शब्द को पकड़ो, इसे पकड़ते हैं सी वाले ऑप्शन को। इसमें देखो क्या दो उपसर्ग हैं? आप कहोगे एक तो समझ में आ रहा है, क्या है? सम है। एक तो समझ में आ रहा है सम है, लेकिन दूसरा भी छिपा है। दूसरा क्या छिपा है? दूसरा यहाँ पे उप छिपा है। उप, सम और उप, ये दो उपसर्ग हैं, इसी कारण ये द्वि उपसर्ग शब्द कहलाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को समझो ध्यान से। दुष्कर्म, दुष्कर्म शब्द में उपसर्ग का अर्थ क्या है? सरल है, कठिन है, समीप है या फिर अत्यंत है? बताइएगा। सही जवाब आपको देना है। देखो दुष्कर्म यानी कह सकते हो इसमें जो उपसर्ग है आपका ये दुस है, दुस उपसर्ग लगा है। और दुस उपसर्ग जो है वो कठिनता का भाव देता है, अर्थात जिसे करना कठिन हो। तो ये क्या होगा आपका? बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बिल्कुल भी आपका समय बर्बाद नहीं किया है। जहाँ पे चीज़ें समझाने वाली हैं वहाँ पे समझाया जाएगा, और जहाँ पे भागम भाग वाले क्वेश्चन होंगे तो वहाँ भागा भी जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझिए अगला। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विनाशा। विनाशा शब्द में उपसर्ग है वो क्या है? नी है, बी है, अब है या फिर परा है? बताइए क्या है? आप कहोगे सर इसका मतलब है बी।
यानी बी उपसर्ग लगा है। यह पृथक्करण या समाप्ति का भाव देता है, इसलिए जो विनाश है, विनाश का अर्थ क्या है, नष्ट होना। क्या है, नष्ट होना। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 24 क्वेश्चन हो चुके हैं और दोस्तों 6 क्वेश्चन बचे हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, एक एक चीज़ को सीखिएगा। उपगच्छति, उपगच्छति का अर्थ है, तो उपगच्छति का अर्थ क्या है आपको बताना है। क्या है भाई, दूर जाता है, समीप जाता है, विरोध करता है, नीचे गिरता है। तो क्या अर्थ है, देखो उप, ठीक है, यहाँ पे क्या है, उप है, ठीक, उप। और उप का अर्थ क्या होता है, समीप जाता है, या समीप जाता है या फिर समीप होता है। तो उप उपसर्ग निकटता का बोध कराता है। किसका, निकटता का बोध कराता है, तो यानी समीप हो जाता है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपकी समझ में आ रही होंगी। वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन समझो। अगला क्वेश्चन है समहारा शब्द में उपसर्ग है, तो कौन सा है, सम है, सय है, सम है, समधन हा है। बताइएगा इसका सही क्या होगा। आप कहोगे इसमें जो उपसर्ग है वो आपका क्या है, सम है। क्या है, सम उपसर्ग है। यह पूर्णता या एकत्र भाव देता है, इसलिए समहार जो है वो पूर्ण विनाश है। यहाँ पे क्या होगा, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 को ध्यान से समझिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 भी आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है परा उपसर्ग से बना है। देखो यहाँ पे देखो, परा उपसर्ग से बना है, तो पराजया, पर्यार्या, परिधानम या परिश्रमा। बताइएगा सही शब्द क्या है। तो देखो पराजय, ठीक है, इसको देखो पराजय को। पराजय में शब्द है परा, उपसर्ग से बना है। परा यानी यहाँ हार या परास्त होने का अर्थ दे रहा है। तो सीधी सी बात है, पहला वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है निराकरणम शब्द में उपसर्गों की संख्या है वो कितनी है। तो चलिएगा ध्यान से समझिए, 1 है, 2 है, 3 है या फिर 4 है। आप कहोगे निराकरणम, आपने देखा निराकरणम एक शब्द है, तो इसमें क्या है, देखो निर, क्या है, एक तो निर उपसर्ग है, दूसरा क्या है, आ, दूसरा क्या है, आ उपसर्ग है, ठीक है, निर तथा आ, और इसमें धन और कर लो, ये बन जाएगा करलम। पूरा शब्द आपका बन गया। तो कितने उपसर्ग हैं, 2 उपसर्ग हैं, निर उपसर्ग है, आ उपसर्ग है। तो आपका जवाब क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। चलिए अभी 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं। आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, और प्ले लिस्ट आपके लिए बना दी है। आराम से एक एक क्वेश्चन को प्ले लिस्ट से आप, एक एक वीडियो को प्ले लिस्ट से आप देखिएगा। आगमन, आगमन, ठीक है। तो बताइएगा इसमें आगमनम शब्द में उपसर्ग है वो कौन सा है। आ है, छोटा आ है या फिर बड़ा आ है, गम है या फिर आन है। बताइएगा इसमें उपसर्ग पूछा है। तो देखो उपसर्ग इसमें तो साफ साफ है, क्या है, बड़ा आ है, बड़ा आ है। इसका अर्थ होता है की ओर आना, की ओर आना, ठीक है, की ओर आना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखो, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। चलिएगा ध्यान से समझिएगा और जवाब दीजिएगा प्यार से, और बताइएगा सही जवाब इसका क्या होगा। इसका जवाब आपसे पूछेंगे, ठीक है, थोड़ा सा समझाएंगे और आपसे पूछेंगे। देखो व्यपदेशा शब्द में प्रयुक्त जो उपसर्ग हैं वो क्या हैं। बी है, अप है, या फिर बी धन अप है, या फिर अभी है, ठीक है। इसका मैं आपको अर्थ बता देता हूँ। देखो दोनों मिलकर विशेष प्रकार के नामकरण या निर्देश का अर्थ देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कुल मिला के देखो मैं आपको बता देता हूँ। डी तो नहीं होगा, डी नहीं होगा। इन 3 में से आपको बताना है, कमेंट करके लिखना है क्वेश्चन नंबर 30, और 30 का कौन सा, ए सही है तो ए, बी सही है तो बी, और सी सही है तो सी। अगर आपने अच्छे से क्वेश्चन सीखे हैं, अच्छे से मेरी बातों को समझा है,
तो 100% इसका जवाब सही दोगे और देखता हूँ कौन भाई बहन इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में देते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।